अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन की पीयूष देशना जनीन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने अनंत धर्मात्मक वस्तु स्वभाव को सुखी कैवल्य ज्ञान से जाना है। कैवल्य कैवल्य है जहां अन्य का किंचित भी मिश्रण नहीं है। और कैवल्य को जो कैवल्य कैवल्य निज आत्मा का ध्यान करते हैं। जो जीव प्राश्रय भाव में जीता है वह बाहर का प्राप्त कर नहीं पाता, भीतर का और खो बैठता है। ये परम सत्य है। जो भी आपको भोग सामग्री मिल रही है वो पुण्योदय का फल है, न कि आपकी आकांक्षा का फल है। इच्छाओं के करने से वस्तु मिलती होती ना तो आज पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। आपके मित्रों, आपके साथ क्या होता हो, दुनिया के साथ क्या होता, बहुत घोर अनर्थ हो जाता है। व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार काम होता होता विश्वास मानिए आप, एक माँ के पेटे से उत्पन्न, एक माँ के पेट से उत्पन्न दो सगे भाई जीवन की प्रारंभ से अंतिम श्वास तक अपने भाई के प्रति एक से भाव नहीं रख पाते, नहीं रख पाते। एक बार पड़ोसी सहयोग कर दे, भाई सहयोग करने के लिए तैयार ना हो। जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ भी एक सा भाव बना के नहीं रख पाती। विश्वास मानिए ज्ञानियों, जिस पुत्र को तुमने जन्म दिया है वो पुत्र भी तुम्हारा आपके प्रति पिता तो कहेगा क्योंकि संबंध है, लेकिन परिणाम एक से नहीं बना पाता। फिर शिखर संजीत पहाड़ी जी, मत सोचो पहाड़िया जी इस बात पर कि दुनिया में अनुसार जिएगी। जितना भाग्य पुण्य साथ देगा उतना दुनिया तुम्हारा साथ देगी, और जिस दिन पुण्य क्षीण होगा सगा बेटा भी साथ नहीं देगा। इच्छाओं की पूर्ति इच्छाओं के अनुसार हो नहीं सकती। यदि इस इच्छा की पूर्ति होने लग गई तो विश्वास मानना हर व्यक्ति चाहता है कि जो कुछ मिले मुझे मिले, दुनिया को ना मिले तो मालूम आप सकल दिगंबर जैन समाज तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष ने होते प्रभात सेठी होता। बोले क्यों? उसके मन में भी तो भाव आता है। बोले मैं जिस प्रांत का हूं सो बम्बई के आदमी के साथ चल के आना पड़ता मुझे। तो ज्ञानी हजारीबाग जी कहेंगे, बोले मेरे झारखंड में तीर्थ सम्मेशकर शीतलनाथ भूमि हे मित्र, और बाहर के बम्बई के लोग आकर के यहां दक्षता कर रहे हैं। विश्वास मानिए, मध्य प्रदेश में पन्ना में हीरा निकलता है, लेकिन पन्ना में जिन पर्वतीय की चोटियों पर जिन खेतों में हीरे निकलते हैं
वे किसान उसमें खेती ही कर पाते हैं, हीरे निकालने वाली कंपनियां बाहर की दूसरी आती। ओह, अध्यक्ष जी हजारीबाग जी, बिटिया है क्या घर में? पुत्री भी है आपके? बेटी है? आपने बेटी को जन्म दिया, आपने बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, पर मित्र जिस बिटिया को आपने इतना अच्छा बनाया, उस बिटिया की रोटी तुमको खाने को नहीं मिलती। रोटी उसके हाथ की कोई दूसरा ही खाता है। बेटी तुम्हारे घर में जन्मी है और रोटी खाने वाले उसके हाथ के दूसरे। इसलिए जिसके घर में जो संपत्ति है वो तुम्हारे भोग के लिए है, ये नियम नहीं है। मित्र भाग्यवान भोगता है, मेरे मित्र जन्म कहीं भी होता है। वो गया के सांसद थे क्या सुप्रसाद? परसों एक सांसद जी आए मेरे पास, जोरधा में, चोरधा में, जहां भी गांव का नाम था, वहां पर वो बहुत देर तक बैठे रहे। मेरा मौन था, पर मौन में श्रावकों को बहुत लाभ मिलता है, उनको सुनाने का मौका मिल जाता है। मालूम अध्यक्ष जी वो क्या पूछ रहे थे? उनके साथ एक भाई और था, और धीरे धीरे बातें करते करते इतनी तह तक पहुंच गए, बोले बच्चे कहां से आते हैं? क्यों सुब्रसा? यही पूछा ना। बोली ये छोटे छोटे गोल मटोल ब्रह्मचारी, छोटे छोटे मुडराज, ये सुहावने चेहरे, ये कहां से लेके आते हैं आप लोग? ओहो, अब प्रश्न देखना, उन्होंने प्रश्न किया सांसद जी ने, ये बच्चे कहां से आते? तो उन्होंने उनको समझाया कि भाई ये बैराग को प्राप्त होते हैं और श्रावकों के बच्चे साधु बन जाते हैं। पर मैं कुछ और सोच रहा था, उत्पत्ति के पुण्यात्मा दूसरे होते हैं, उपयोग करने वाले पुण्यात्मा अलग होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। विराजो ज्ञानी भाई हजारीबाग से आया है, खड़ा हो जाए। हाँ, ये तो संचालक है। मित्र संचालक जी, ईमानदारी से बोलना, माँ है कि नहीं घर में? अच्छा, आपके साथ रहती है कि दूसरे हैं? आप माँ के साथ रहते, बहुत अच्छा। ऐसे बेटे सबको मिले, लेकिन फिर भी सत्य बताना, जो कमा के लाती हो माँ के हाथ में देते हो कि बेटे की माँ के हाथ में देते हो? ईमानदारी से बोलना, क्योंकि मैंने हजारीबाग में आपको पहचान लिया तो झूठ तो बोल ही नहीं सकता ना। मित्र, ये भाई कह रहा मैं माँ के साथ रहता हूं, फिर मैंने धीरे से पूछा जो तुम कमा के लाते हो अपनी माँ को देते कि बेटे की माँ को देते हो? मित्र देखा, देख लो पाड़े जी, वो सत्य बोल रहा है, कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा। भाई कह रहा गुरु जी रहता तो माँ के साथ अवश्य, पर जो मैं कमाता हूं माँ के साथ उतना रहता जितना माँ का रखा उसे खाने के लिए रहता हूं, पर अपना कमाया हुआ माँ को नहीं देता हूं, अपने लाडले बेटे की माँ को देखता हूं। आप समझ गए ना? ओहो, जिस माँ ने बड़ा किया, आंचल का पान कराया, मित्र रोटी खिलाई, दूध रोटी खिलाई, लेकिन फिर भी कमा के दूसरे को ही देता है। इसलिए आप टेंशन मत लो, आप उत्पत्ति के करता हो, भुगता कोई दूसरा ही है। जब ऐसा निर्णय जीवन में हो जाएगा, वो जीव कभी अश्रुपात नहीं करेगा। किसी भी वृद्ध की आंखों में, रबसिन भैया मैं आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं करता हूं कि आपकी अंतिम सांस आंखों में आंसू डाल के निकलेगी कि कान में जिनमानी डाल के निकलना चाहिए।
अंतिम सांस अहो वृद्धो, आंखों में आंसू गिरते गिरते नहीं निकले, आपके कानों में जिनवाणी की बूंदें गिरते गिरते निकले। कब तक परिवार को देखोगे, तब तक वंश को देखोगे। जीवन में एक दिन तो ऐसा निर्णय करो, होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं जग का करता क्या काम, होता स्वयं जगत प्रणाम। हो अभाग्य मानो भाई संचालक, हजारीबाग मित्र, अभाग्य मानो अपना। मैं उस कुल में जन्मा हूं जिसमें कर्तृत्व को महत्व नहीं दिया जाता है, जिसमें यूं कहा जाता है, होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं जग का करता क्या काम। द्रवी का पणवंत स्वाधीन है, पणवंत स्वाधीन है। मां, बटलोई में आप पानी रखते हो, दाल डाल देते हो, अग्नि पर रख देते हो, इसके बाद क्या करते हो? बटलोई में पानी भर दिया, दाल डाल दिए, सेठी पुत्र वो अग्नि पर रख दिए, इसके बाद क्या करती मां तेरी? बस प्रभात के नाती पुत्र सब ज्ञानी हो गए। ठीक है ना बेटा, इंतजार ही करना पड़ती ना, पक्का ना? बालक स्वयं से भी बोल, संचालक जी से बोल, और जितने ज्ञानी लोग बैठे सबसे बोलो, कार्य समय पर होगा, इंतजार ही करो। यदि होगा तभी जब कारण सफल होगा, यदि कारण सफल नहीं है तो कार्य सफल नहीं होगा। बैठ जा बेटा, बंध्या के यहाँ कहीं संतान नहीं होगी, बंध्या के घर में संतान नहीं होगी, और भाग्यहीन के घर में कुछ भी नहीं होगा। बांझ स्त्री के घर में उसके नाती पोते जूठन नहीं पिलाएंगे। शर्मा जी, बंध्या के घर में संतान नहीं होती है, और भाग्यहीन के घर में तो कुछ भी नहीं रहता। इसलिए अपने भाग्य की ओर निहारना चाहिए, कर्तव्य को छोड़ देना चाहिए कि ईश्वर करने आएगा कि मैं करके रहूंगा, होता स्वयं जगत प्रणाम। मां बटलोई में दाल डाल सकती है, मां अग्नि पर रख सकती है, लेकिन दाल तो अपने समय पर स्वयं ही पकेगी, बराबर। ऐसे ही आप पुरुषार्थ कर सकते हो, कार्य तो अपने समय पर ही होगा, बिना समय के कार्य हो सकता नहीं। पर कारणों को उपस्थित किए बिना भी काम नहीं होगा, कारण सम्यक होना चाहिए। इसलिए आप प्रभु शीतलनाथ स्वामी की भूमि पर आए हो, और शीतल हो के नहीं गए तो शीतलनाथ के चरणों में आने का फल क्या मिला? चंद्रमा की चांदनी में वो शीतलता नहीं है, मुकुटहार में शीतलता नहीं है, मणि मोतियों में शीतलता नहीं है, मित्र चंदन के छिड़काव में भी शीतलता नहीं है, जो प्रभु के नाम में शीतलता है। न चंद्रम चंद्रस्मि न गांगम चार्यष्टा। हे प्रभु, जिनके कंठ में मणि मोतियों के हार है, भैया संचालक जी मित्र, उसके मस्तिष्क में भी टेंशन का अग्नि का गोला चलता है। विभूति के साथ जीना, वो आनंद के साथ जीना, ज्ञानी पाटनी जी, दोनों में अंतर है। विभूति के साथ जीना, वो आनंद के साथ जीना। विभूति लावंतरा क्रम का क्षोभसम है, वो आनंद साता वेदनी का उदय है।
विभूति के साथ जीने वाले करोड़ों लोग हैं और परम आनंद के साथ जीने वाले दिगंबर योगी हैं। धागा तन पर ना हो, धागा तन पर ना हो, फिर भी मन मगन हो, इसका नाम दिगंबर योगी है। इसलिए ज्ञानियों शीतलनाथ की भूमि पर आकर के इतना समझ के जाना यहां से, बे शीतलनाथ पंचकलक को प्राप्त होने पर भी वे भी अपने साथ एक रोम खंड श्रद्धालय में लेके नहीं जा सके। बराबर है ना भैया? वे तीन लोग के नाथ जिनके श्री चरणों में सौधर महेंद्र किंकर के समान सिर टेकता हो, सुरक्षा भोजन वस्त्र आभूषण सब कुछ आते हो, बे तीर्थंकर शीतलनाथ हो, चाहे ऋषभ देव हो, चाहे वर्धमान महावीर हो, 24 के 24 तीर्थंकर, चाहे राम हो, कृष्ण हो, मेरे मित्र हनुमान हो, कोई भी महापुरुष हो, अपनी देह का एक रोम खंड भी, शर्मा जी पिताजी हैं कि गए हैं? नहीं है ना? मैं समझ गया था, पिताजी जब होते उस समय बेटे का उठना अलग टाइप का रहता है, और पिताजी के नहीं होने पर बेटा जब खड़ा होता अलग स्थान होता है। आप विश्वास मानिए शर्मा जी, पिताजी घर तो दे के गए होंगे ना आपको? हे मित्र, आप ज्येष्ठ पुत्र हो, भैया आपने अपने जनक की सारी गतिविधियां देखी। जब तक वो जीवित था, हर समय शाम को सुबह जब आप मिलते थे, सिर पर हाथ फेर देता, बेटे अच्छे से रहना, आपकी चिंता की, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, इतनी चिंता की आप भी सोचते इतनी चिंता करना नहीं चाहिए। ये सत्य कह रहा हूं, जितना पिताजी आपकी चिंता करते थे, कभी कभी आपके मन में आता था कि पिताजी को इतनी चिंता नहीं करना चाहिए मेरी, बराबर एक नहीं? हाँ, लेकिन चिंता करके जीव को तो जाना ही पड़ा, पर बेटा तो अपने अनुसार ही जी रहा है, बराबर है? मित्र, जब आपके पिताजी चिंता करते करते चले गए, अपने शरीर का एक रोम खंड साथ में लेके नहीं जा सके, मित्र, तो अपना क्या होगा? आचार्य विमल सागर महाराज जी को मैंने देखा है, हो सकता है सभा में बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। शर्मा जी, जहां आज ये बनखंड में अपन लोग बैठे हुए हैं, ये मेला लगा हुआ है, उन्हीं का आशीर्वाद है। व्यवहार से सुब्रत सागर ऐसे ही कहना, उन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन ज्ञानियों, ओबियावान जंगल में बैठते थे शर्मा जी, और मेले लगते थे। दिन का 1 बजा, लाइन लगती थी उनके सामने, उसमें शिखर पहाड़े भी खड़ा मिलता था। ज्ञानियों, जिन्होंने चाहे सोनागिर में भगवान नंगानंग स्वामी को विराजमान कराया हो, चाहे सम्मेद शिखर में समूषण जिनालय की स्थापना की हो, चाहे राजगृह में महावीर कीर्ति ग्रंथालय बनवाया हो, पर मित्र, चोपड़ा कुंड में जाकर के प्रभु को विराजमान कराया हो, सब कुछ कराया हो, परंतु उनके पास निर्धन आने वाले श्रीमान होके चले गए, पर वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जा पाए। शर्मा जी, एक दिन महाराज जी के घुटनों में दर्द हुआ, मैं साक्षी हूं उसका। उनके घुटनों में दर्द हुआ, पन्ना की घटना है। 1991 में उनके पैरों में
घुटनों में दर्द हुआ। तब भी उनके पास दुखिया लोग आए, उनके दुख तो दूर कर दिए। एक सज्जन ने महाराज से कहा, स्वामी आप तो सबके कष्ट मिटाते हो, इन घुटनों का कष्ट क्यों नहीं मिटा रहे हो? आचार्य महाराज का चेहरा देख नहीं लगता। शर्मा जी, आचार्य महाराज क्या कहते? दुनिया को मेरा आशीर्वाद लगता है, पर मुझे अपना आशीर्वाद नहीं लगता। वैद्य अपना रोग नहीं मिटा पाता, उसको भी दूसरे वैद्य की आवश्यकता पड़ती है। बोले मैं भी परमात्मा का नाम लेता हूं, पर मैं अपना कष्ट नहीं मिटा पाता। पर ज्ञानियों ये एक पक्ष है। कोई साधक अपने शरीर का कष्ट ना मिटा पाए, उन्हें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन आत्मा के महा कष्ट को मिटाने की क्षमता पर में नहीं है, निज में ही है। इतनी पीड़ा के उपरांत भी उन्होंने अपनी चर्या का प्रत्याख्यान नहीं किया। योगी पापों का प्रत्याख्यान करता है, धर्माचरण का प्रत्याख्यान नहीं करता। इसलिए आज से शर्मा जी मैं बहुत आनंद में हूं। आप विश्वास मानो, आप मुझे कल से तो देख ही रहे हो। कैसा लगता है? आशीर्वाद की कामना तो करो, पर मैं ये चाहता हूं आप भी मेरे जैसे बनो, सबको आशीर्वाद दो। ज्ञानियों, आप शर्मा जी विश्वास मानना, जितने ज्ञानी लोग यहां बैठे हुए हैं ये यही सोचते हैं प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए, कोई कहता वरदान मिल जाए। पर मैं तो भगवान से ये कहता हूं, प्रभु न मैं आपके आशीर्वाद को लेने आया हूं, न आपसे वरदान लेने आया हूं। मैं इसलिए आया हूं जो आप परमात्मा बने हैं, वो परमात्मा पद को प्राप्त करने आया। कब तक मांगूंगा आशीर्वाद? और आपका आशीर्वाद क्या करेगा? भावना पवित्र है तो आशीर्वाद लगता है, और भावना पवित्र नहीं है तो साक्षात राम सामने थे तब भी रावण शत्रु कहता था। हो कितना पुण्यात्मा जीव था रावण, जिसके सामने बलभद्र राम सामने खड़े हुए हों। सत्य है, राम सामने खड़े हुए हों, लेकिन वो राम को सामने देख करके कहता था ये मेरे शत्रु हैं, जबकि रावण को मालूम था ये परमेश्वर है। इसलिए क्या नहीं, आप दोनों का खड़ा किया इतनी देर से, क्षमा करना, लेकिन विषय दूसरा है। विषय ये है, रावण को सामने राम खड़े होने पर भी ईमानदारी से बोलो, मैं बिठालता हूं आप दोनों को, रावण को राम क्या लगते थे? शर्मा जी, रावण को राम क्या लगते थे? ज्ञानी पुरुष था, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत विद्याओं का अधिकारी जीव था, संपूर्ण विद्याओं को जानने के बाद भी सीता के हरण के काल में विद्या कहां विलीन हो गई। इसलिए भैया, अन्यथा साहस पांडित्यम, चान्यथा साहस पांडित्यम, अन्यथा वेद पांडित्यम, आद पांडित्यम चान्यथा। शास्त्रों का पांडित अलग है, वेदों का पांडित अलग है, और सत्यार्थ आत्मा का पांडित अलग है। होल का दहन पर लोगों ने होली का दहन कर दिया है। ये किसके नाम पर चला मालूम आपको ना? प्रहलाद की बहन नहीं थी, बुआ थी होलिका। हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप की बहन कौन? होलिका। अपने भतीजे को जलाने के लिए बैठी थी। पता ना पक्का आपको? अपने भतीजे को जलाने के लिए बैठी हुई थी।
पर होलिका, ओहो माता बुरा नहीं मानना आप लोग, और लगे तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कौन आपके गांव में रहना है, मैं तो बिहार कर जाऊंगा, लेकिन सत्य ये है माँ, बुरा नहीं मानना। अब नारी पर्याय की बदनामी बंद कराओ। आप तो सीता का नाम लो, द्रौपदी का नाम लो, सोमा का नाम लो, मनोरमा का नाम लो, इन सतियों ने आपकी महिमा बढ़ाई है। तीर्थंकरों की माँ का नाम लो, जिन्होंने तीर्थंकर बालक को जन्म दिया है। लेकिन मंथरा, मंथरा और शूर्पणखा, चंद्रनखा और यानी होलिका, जीवन सबके चले जाते हैं, इतिहास सुरक्षित रह जाते हैं। शरीर से आत्मा निकले ऐसे काम करके जाना मिट्ठू, जिससे हम चले जाएं पर मेरे जीवन का यश ना जा पाए। द्वेष राम भी गए ना, रावण भी गया, पर दुनिया में राम के मंदिर मिलते हैं, राम के मंदिर मिलते हैं। तो क्या सरवार सा गई, आपको भी रावण का ही नाम चाहिए क्या? हे मित्र, चर्चा का चलना, चर्चा का चलना और चर्चित होना, इन दोनों में अंतर है। मुझे चर्चा का विषय नहीं बनना, चर्चित नहीं होना है। श्रवण संस्कृति कहती है चर्चित होना महत्वपूर्ण नहीं है, अर्चित होना महत्वपूर्ण है। रावण मात्र चर्चित होकर रह गया, और राम चर्चित भी है और अर्चित भी है। राम चर्चित भी है और राम अर्चित भी है, और रावण मात्र चर्चित ही है, कुचर्चित। क्या है कुचर्चित? मित्र, जीवन जियो, पर ऐसे जियो, ऐसे जियो कि कोई तुमको जला के नष्ट भी करना चाहे तब भी चंदन जैसी सुगंध देते रहना। चंदन जैसी सुगंध देते रहना। लोगों ने चंदन के लिए जलाया, पर चंदन अपनी सुगंध देना बंद नहीं किया। ऐसे ज्ञानी लोग कष्टों के आने पर भी किसी को कष्ट नहीं देते हैं, सुगंध देते हैं। उनका नाम पारसनाथ। क्या हो गया सभा में? बकी प्रभात भैया, आपके आगे कौन बैठा है? चित्रमल नहीं दिखते आपको, पहाड़े दिखते मात्र, वो भी दिखते हैं। हे मित्र, इन लोगों को कब तक देखता रहेगा भाई? मैं तो महावीर को देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ, राम को देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ, वो तुम चित्रमल पहाड़िया को देखना पसंद कर रहे हो। मैं ये सोचता हूँ प्रभु आपका दिखना भी बंद हो जाए, मैं मेरे को ही देखूं, मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं। विरायो पाटनी जी, सिटी, अच्छा शर्मा जी बैठो। वस्तु का स्वभाव स्वतंत्र है, वस्तु का स्वभाव स्वतंत्र है, और स्वतंत्र स्वभाव में मालूम प्रभात जी, ये हजारीबाग के अध्यक्ष जी ना बहुत अंदर का जीव है। मैं हजारीबाग जब नहीं गया ना, तो ये ज्ञानी आया मेरे पास, बोले आप नहीं आए उससे मेरा क्या लेन देन, पर हम तो आपके पास 24 घंटे रहते। मंत्री जी, आपका अध्यक्ष हमसे कह रहा था, बोले आप मेरे गांव में नहीं आए, वो आपका विषय है, पर आप मेरे अंदर से कभी गए नहीं हो। बोले जब मैं जिनवाणी पढ़ता हूँ, देश ना पढ़ता हूँ, मुझे लगता कि विश्व सागर तो मेरे सामने खड़े हुए हैं।
पर मित्र सत्य यही है, आपको विशुद्ध सागर सामने नहीं दिखना चाहिए। जब विशुद्ध सागर स्वयं बोलते ना, उनको स्वयं महावीर और सिमंदर सौम्य दिखाई देते। ये परम सत्य है। गिलास का दूध पीते समय जो सीधा गिलास का दूध पी लेता है वो अज्ञानी होता है, उसके अंदर कभी दया नहीं आ सकती। तीनों बालकों से मेरा कहना, मित्र तुम तीनों खड़े ने एक लाइन में, सीधा गिलास का दूध उठा के पी जाता है तो दयावान नहीं हो सकता। गिलास कठोर है पर वो दूध कठोर से नहीं आया, दूध बासल से आया है। गाय का थन आंचल गिलास नहीं है, वो कठोर नहीं है। बेटा दूध पीते ही, हाथ में गिलास आते ही, श्वेत दूध दिखते ही कोमल गाय के थनों को देखना चाहिए। इसलिए आज से निर्णय करना, दूध पीते समय हम गाय के थनों को भी देखेंगे। उपदेश सुनते सुनते सामने वाले वक्ता को ही मत देखो, जहां से वाणी आई है उन तीर्थंकर भगवान को भी देखो। बराबर भैया, बैठो बैठो भैया। एक बार तो बरमाला पड़ गई, यदि बरमाला में खुश न होते तो जगह जगह जयमाला होती। अब बरमाला में खुश हो गए ना, देख भैया बरमाला पड़ गई क्या? पड़ गई। वो पीछे के भैया से पूछता, बरमाला पड़ गई, मंत्री का बेटा है क्या? वो ये लोग तो थोड़ी शांति से जीने देंगे। पिता तो यही सोचता जैसे मैं फंसा हूं तुम भी बेटा फंसा। एक बात बताओ, एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर का तूफान आया, उस तूफान में टीन का सेट उड़ गया। सो एक बार आदमी की नाक पर गिर गया सामने सामने, उसकी नाक पर गिरा तो उसने देखा तो कट गई, रक्त की धारा भी नहीं लगी। सोचता है कि दुनिया में लोग मुझे नकटा कहेंगे, पर वो बहुत चालू था, समझदार था, हो सकता वकील हो। विकास उसने रोना नहीं शुरू किया, उसने गाना शुरू कर दिया। भगवान आत्मा का दर्शन हो गया। बोले किस बात से? बोले शांत रहो, मुझे समय नहीं है, मैं भगवान का आनंद लूट रहा हूं, आत्मा दिख गई, परमात्मा दिख गई। बोले क्यों? अरे नाक की ओट में परमात्मा छुपा होता है, और जब तक नाक रहेगी तब तक किसी को भगवान नहीं दिखेगा। तो नाक कटवा लोगे सबको भगवान दिखेगा। तेरे जैसा और फंस गया एक आदमी। बोले भाई बताओ क्या विधि है? बोले सुनो, उसने विधि बना ली है। आज पंचम काल है, कलयुग है, विधि बनाना बहुत सरल है। उसने बढ़िया विधि बनाई नाक काटने की, तो जब कट गई तो फिर तू अरे शांत रह, अब जैसी हम करे वैसी तू कहनी, दुनिया तुझे नकटा कहेगी। तो वो भी सोचता अब कट तो गई, और कहो भैया बड़ा आनंद है। ऐसे बेटा पिताजी से तू शादी के पहले एक बार मेरे से मिल लेता, फिर शादी करवाता, या फिर मेरे से मिलके फिर उनके पास जाता, धीरे से पूछता, बोले पिताश्री शादी तो कभी भी आप करा देंगे, मेरी चिंता नहीं है, लेकिन ये तो बताइए मेरी नाना की बिटिया आप लेके आए हो, ईमानदार से बोलना, कभी ऐसा नहीं लगा आपको क्यों शादी की? इतना तू अकेले नहीं पूछता। तो यदि सच्चा पिता होता ना तेरा तो जरूर कहता बेटा अब वो तो हमें जानते हैं, यही है। बोले जरूर कहते, बोले बेटे बहुत अच्छा है, तू एक काम कर, सब में से अगर बगल में है वहां पर कोई आचार्य महाराज विराजमान हो, जाके तू दीक्षा ले ले, बरमाला मत डलवा, जयमाला हो जाएगी।
बैठ जा भैया। पर बालक खुश रहता आपका है, परेशान नहीं करते आपको, तो आप उनको मत करना है। प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है। एक अणु मात्र भी आप साथ में लेके नहीं जा पाएंगे मित्र। और ये सिद्धांत बहुत गहरा है। अन्नोरम पविसंता, कल का गाथा सूत्र चल रहा है। अन्नोरम पविसंता दिनता ओगा समरण मनुष्य मेनंता विडिचम सगम स्वानु बिझंती। इसलिए पाड़े जी, भैया ऐसे करचंद जी, मित्र कमाते कमाते, मुस्कुराते मुस्कुराते और रोते रोते यहां तक खड़े हो चुके हैं। मित्र अब ऐसा जीवन प्रारंभ करो, न कमाना पड़े, न मुस्कुराना पड़े, न रोना पड़े, पर मुदित होकर के जब भी अंतिम सांस निकलेगी तो मैं, मेरे मस्तिष्क में देव सा गुरु के चरण मात्र हैं और निज आत्मा का धर्म रहे, दुनिया की चिंता से मुक्त रहूं। अपने सुखों के लिए जीव रोया, दूसरों को सुखों के लिए रोया, अपने दुख मेटने के लिए रोया, दूसरों को दुखी करने के लिए रोया। रोते रोते जीवन निकल जाएगा, इच्छाओं की पूर्ति तो कभी नहीं हो पाएगी। क्यों? इसलिए मैंने कहा था भाई, क्यों नहीं हो पाएगी? यदि जगत की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती होती तो सारे जगत में कोई ना किसी का शत्रु अवश्य है। वो यही सोचता सीधा इसका क्षय हो जाए। लेकिन मित्र, रावण ने भी राम का क्षय का विचार किया था, कंस ने भी कृष्ण के क्षय का विचार किया था, लेकिन उसकी इच्छा से काम नहीं होता है। वे महापुरुष का क्षय कर नहीं सके। आपका भाग्य प्रचंड होगा तो तुम्हारा कोई क्षय नहीं कर पाएगा, और भाग्य रूठा होगा तो दुनिया तुम्हारा कुछ भी अच्छा कर नहीं पाएगी। ये परम सत्य। इसलिए आज से आपका निर्णय है, वृद्धावस्था में हमारे आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, क्षण मात्र भी आंसू नहीं आना चाहिए, अपितु जैसे मेघों की गड़ाहट सुन करके मयूर नाचता है, ऐसे जिनवाणी सुन सुन करके अब अपन को नाचना चाहिए। विराजो, आपके मित्र आर के बंबई है ना, आजकल जब भी आते ना, उन्होंने अपना तरीका बदल दिया। अब नहीं कहते गुरुजी कहां सम्मान कहां माला, कुछ नहीं। सुब्रत साहब आप समाचार देते हो, बोले भाई मुझे प्रवचन चाहिए, मुझे ग्रंथ चाहिए। अब समाचार दूसरा आने लग गया, बोले आंखें काम नहीं कर रही हैं, अब मैं पढ़ नहीं सकता हूं, अब तो जितनी सीढ़ियां हैं वो चाहिए, अब मैं बैठा बैठा सुनता रहूंगा। अब मैंने जो कुछ करना कर लिया है, अब मात्र जिनवाणी सुन सुन करके निज आत्मा की ओर जाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। विश्वास मानो। आज समझ में नहीं आए रविसेन, जब समझ में भैया आए तब समझ लेना। अंतिम सांस में पुत्र पुत्रियां, पत्नी, माता पिता कोई साथ नहीं देंगे। अंतिम समय मात्र 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 जिनवाणी साथ देंगे। इतने लोग सभा में बैठे हुए हैं, इस शांति किस बात की? बस निदान भी करना तो कर लेना इस बात का। जैसे मैं यहां शांति से बैठा हूं, मेरी समाधि के काल में ऐसी शांति है। जो शांति सभा में है, ऐसी शांति अंतिम श्वास में रहे। प्रथम बेटा विश्वास मानना, जीव का कल्याण कोई रोक नहीं सकता। विराजो ज्ञानी, अब देखिए, अन्नोम पवसंता, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये रसायन शास्त्र की व्याख्या है। अन्नोम पवसंता, बिट्टू भैया पढ़ रहे कि पढ़ चुके हो? बगल में कौन है? मयंक, मयंक, दूध में मिश्री घुली हुई है, मीठा कौन है?
दूध में मिश्री घुली हुई है, मीठा कौन है? इतना समय नहीं है, जल्दी बोल बेटा। हैं? देवेश ये क्या बोल रहा भाई, जोर से बोलना। दूध में मिश्री घुली हुई है, मीठा कौन? अरे कोडरमल छाबड़ा। बालक, दूध में मिश्री घुली हुई है, मीठा कौन है? दूध है ना, ठीक है। अहो पंडितों, तुमने पूरे पिताजी की फीस बर्बाद कर दी। दूध में मिश्री घुली हुई है, मीठा कौन? आप ठीक कह रहे हो, देखने को तो दूध ही मीठा कहलाएगा, दुनिया क्या बोलेगी मीठा कौन है? बालक, बाहुली पुत्र। तुम बाहुली पुत्र हो? बालक सुन, बाहुली के बेटे का नाम ऋषभ नहीं था, ऋषभ उनके पिता का नाम था। बाहुली के बेटे का नाम सोम था। बालक, दूध में मिश्री घुली हुई है, मीठा कौन था? मिश्री। लेकिन आपकी माँ ने जब तुझे दूध पीने को दिया, ये कहा था बेटा मिश्री मीठी पी लो। बोल फिर, दूध पी लो। क्या बोला था? दूध पी लो। दूध पी लो ऐसा बोला था, ये नहीं कहा मीठा दूध पी लो। मीठा ही था दूध। तो मीठा कौन था? दूध मीठा था ना। आप तो भी कह रहे मिश्री मीठी थी। देश की कौन सी ऐसी गाय भैंस है और कौन सी ऐसी मां तेरी है जिसने दूध मीठा दिया है? बोल बेटा ऋषभ। दूध मीठा है मतलब गाय के थन से मीठा ही निकलता है। सिटी पुत्र, दूध मीठा है? दूध तो थन से नमकीन ही निकलता है, लेकिन बाहर की मिश्री उसको मीठापन दे देती है। ओहो अध्यक्ष जी, ये बात आप मुझे समझा रहे ना, ये आप इस दुनिया को समझाओ। भोग तो नमकीन ही होते हैं, पर राग की मिठाई मीठा कहती है उनको। दूध तो फीका ही होता है, ऊपर की बाहर की मिठाई उसको मीठा कर रही है। ये राग मिट जाए तो मेरे मित्र भोग आपको फीके दिखने लग जाए। बराबर है ना? विराजो, देखो बेटा आपका अध्यक्ष बोल रहा है दूध तो फीका ही था, अभी तो हल्का सा नमकीन जैसा लगता है। गाय का दूध पर मिश्री घुले होने से दूध मीठा कहलाता, बराबर। लेकिन मिश्री के घुले होने पर मीठा कहलाने पर भी अब तो आपसे पूछे मीठा कौन है? मिश्री की दूध मीठा कौन है? व्यवहार में तो दूध ही है। व्यवहार में दूध मीठा होने पर भी यथार्थ में बोलिए मीठा कौन है? बस बेटा समझ, जैसे दूध में घुले होने पर भी मीठापन दूध का धर्म नहीं मिश्री का ही है, ऐसे आत्मा कर्म के साथ होने पर भी आत्मा कर्म भूत नहीं है, आत्मा चैतन्य और कर्म जड़ है, इसमें कोई शंका नहीं। जैसे अज्ञानी मिश्री के मीठेपन को न कह करके दूध को मीठा कह के मजा लूट रहे हैं, ऐसे अज्ञानी इन मोह कसाय के राग विभाव को अपना मान करके अज्ञान में डूब रहा है, पर वास्तव में आत्मा तो ज्ञायिक स्वभावी है और भोग कर्माधीन दशा है। बैठ जाओ, बैठ जाओ बालक। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिले होने पर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। ये रासायनिक क्रिया की व्याख्या चल रही है। जितने भी रासायनिक सिद्धांत बन रहे हैं ये संयोगज भाव है। हल्दी में चूना मिला दिया, रंग बदल गया, वर्ण बदला। हल्दी में चूना मिलाया, रंग बदल गया। ओह, सफेद सफेद नहीं बचा, वो पीला पीला नहीं बचा।
मिलने से रंग बदल जाता है। क्या हुआ? मिलने से रंग बदल जाता है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? अध्यक्ष हो रही, मिलने से रंग बदल जाता मित्र। साक्षू की बिटिया तेरे से ना मिलती तो उसका रंग ना बदलता, तू ना मिलता तेरा रंग ना बदलता। मिलने से रंग बदल जाता है, मिलने से ढंग बदल जाता है। अष्टापद यानी आष्टा मिलने से रंग बदल जाता है। शक्कर यानी लाला मिलने से रंग बदल जाता है। अभी मिलने से बेटा रंग बदल जाता है, मिलने से ढंग बदल जाता है। ये सूत्र क्या हो रहा है? मिलने से रंग बदल जाता है। चूना सफेद था, द्वेष और हल्दी पीली थी, पर मिलने से रंग बदल जाता है। अपने रंग में रहना हो तो दुनिया से मिलना बंद करो। अपने स्वभाव में रहना हो तो दुनिया से मिलना बंद करो। ज्ञानियों, कर्म के मिलने से आत्मा संसारी कहला रही है। वो कर्म से शून्य हो जाए तो आत्मा परमात्मा बन जाए। मिलने से रंग बदल जाता है। यशोधर जी, मिलने से रंग बदल जाता है। तुम्हारी भिंडी के कोई सदस्य आ जाए तो रंग बदल जाता है। ओह मिट्टू, वो कहाँ है तुम्हारा पिता मनोज भाई? रंग बदल गया बेटा, एक मिनट नहीं लगा, रंग बदल गया। मिलने से रंग बदल जाता है। कोई शंका इसमें? कोई शंका इसमें? पीला आम पाल में मिल जाए, पीला आम के हरा रंग। मेरे मित्र, हरा आम। और शिखर चंद पहाड़े आचार्य विमल साहब महाराज जी को आम बड़े पसंद थे। मैंने चातुर्मास किया अभी शिखर जी में, सबसे ज्यादा लोग उनके पास आम ही लेके आते थे। जितने चढ़ा रहे थे सब आम से अभिषेक कर रहे थे उनका। उनकी उधर जब गुरु जी जीवित थे सो आम आहार में लेते थे और लोग उनकी मूर्ति पे आम ही डालते रहते हैं मित्र। परंतु ये लोग मालूम साल भर तक आमों को सुरक्षित रखते थे। लोग बोले आचार्य महाराज के आहार में चलाएंगे, लेकिन मंत्री जी पाल में आम का रंग बदल जाता है। सत्य मित्र, विश्वास रखना। जैसे भूसे की गर्मी से, पाल की गर्मी से आम पक जाता है, ऐसे वासनाओं की गर्मी से पुण्य पक जाता है। वो पका आम टपक जाता है, फिर कभी डाल पर नहीं लगता। इसलिए समय के पहले पकना है तो कसाओं के पाल में अपने आप को डाल दीजिए। नवीन, समय के पहले बूढ़ा होना हो तो चिंता के पाल में डाल देना अपने आप। जिनको समय के पहले मरने की इच्छा हो उन्हें चिंता के पाल में डाल देना चाहिए। आम को पाल में डालने से जल्दी पक जाता है, और जितनी जल्दी पकेगा उतनी जल्दी सड़ेगा भी। ऐसे ही माताओं, अपने घर को सुहावना बनाना है तो अपनी सासू के बेटों को चिंता का पाल मत लगाना। अब तो आप लोग अच्छा शब्द सीख के जा रहे हैं यहाँ से। और धीरे से अपनी सासू की बिटिया से कह देना, देवी जल्दी टपकाना है तो चिंता का पाल लगा दे। क्या बोलोगे यहाँ से जाकर? देवी तुझे मुझे जल्दी टपकाना है तो चिंता का पाल लगा दे, और मुझे जी हरा भरा देखना चाहती है तो चिंता का पाल मत लगा, डाली पर लगा रहने दो। बोल दोगी ना? नहीं बोल पाओगे? मंत्री जी, मैंने तो सुना तुम्हारे बेटे की माँ यहीं पर आई हुई है, तो आप तो बोल के आ जाओ ना। आप चिंता मत करना, वो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कहेगी। आप सोचना मत कि कल से रोटी नहीं मिलेगी, मिलेगी मिलेगी। और चिंता मत करो ना, वो ऐसे नहीं देगी तो मेरे साथ चलना, फिर परगान करके देगी। विराज हो ज्ञानी।
अन्नोनम पविसंता दिनता ओगास मनन मनुष्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परस्पर में अवकाश देता है, लेकिन मिलनता भी नित्यम नित्य ही मिले होने पर भी सग स्वभाव न विजंती। दूध में मिश्री कितनी घुल जाए, लेकिन मिश्री अपने आप में मीठी रहेगी और दूध अपने आप में फीका ही होगा। ऐसी ही ज्ञानियों, ये संसार में आत्मा कर्म से बद्ध होने पर भी किसी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भाव से ध्रुव क्षेत्र काल भाव कितनी लगा लीजिए, लेकिन कभी भी कर्म चैतन्य नहीं होगा, वो आत्मा कभी जड़भूत नहीं होगी। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिले होने पर भी अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता, ऐसा समझना चाहिए। आपका समय कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन अपने जीवन में ध्यान रखना। सुरेश झांझरी जी, मिलने से रंग बदल जाता है, मालूम, मिलने से रंग बदल जाता है। अच्छा दान मिल गया भाई को, कल से बोले रबसेन भाई, शिखर पहाड़ी, ये सबके नाम बुला रहा था, ये कहीं चौरई, कहीं वो उदयपुर, कहाँ के लोग मिल गए, उसका रंग बदल गया। यदि ये लोग ना मिलते ना तो सही बेचारे का रंग बिगड़ रहा था, फीका हो जाता, रंग बदल गया। ज्ञानी मिलने से मालूम, सम्मेद शिखर में जब भी आए गुरुजी ईटखोरी पहुंचो, ईटखोरी इतने महाराज जी थे, तो मैं पता करता रहती कहाँ आके बोलता कि चलो 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 चलो, मालूम चला कहीं नहीं बोल रहा था, बोले यही बोलता, बोले मिलने से रंग बदलता है। ज्ञानी, श्री से ही मत मिलते रहना, स्त्री से ही मत मिलते रहना, आत्म श्री से मिल जाना। चतरा ज्ञानी कहाँ गए? जीतू हो तुम? राजेश इतने शांत क्यों बैठे रहते? झांझरी से कुछ सीख लो, मिलने से रंग बदलता है। आप सीखो कला, जाओ उसके पास चले जाओ। जब राम जैसे महापुरुष ने, लंकेश कैसे ही शर्मा जी, लेकिन अंतिम समय रावण के पास राम ने लक्ष्मण को भेजा कि नहीं भेजा? क्या शिक्षा लेके आओ, तो ज्ञानी शिक्षा लेके आओ। बोले आप इन सबको कैसे मिला लेते हो, टोपी कैसे पहनाते आप? बहुत ज्ञानी जी, झांझरी जी थोड़ा सिखा दो ना उसको भाई को। तो भैया कम से कम राजेश इतना बोल दो झांझरी को कि आप एक काम करो, इतनी जल्दी मैं सीख नहीं पाऊंगा, आप शिक्षक बन के आप चतराई चलो, ठीक है? और ये जितने मेहमान आए ना, सबको मित्र निमंत्रण दे दो। शीतलनाथ स्वामी के कल्याणक भूमि पर तुम पंचगण के लिए श्रावकों को निमंत्रण दे दो। इसलिए मित्र, एक कल्याण हमारे नहीं है, भगवान के हैं, अपना सबका कल्याण के लिए है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परमात्मा अत्यंत भिन्न स्वामी की